अगर आज तुम्हारी जिंदगी टूटती हुई लग रही है, अगर हालात तुम्हें डरा रहे हैं, तो बुद्ध का यह एक वाक्य सुन लो। कितने भी बुरे दिन हों, डरना मत। 2 सेकंड का मौन, क्योंकि डर तुम्हें कमजोर करता है और सत्य तुम्हें अजेय बना देता है। कितने भी बुरे दिन हों, डरना मत। भूमिका, जब जीवन भारी लगने लगे। हर इंसान के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब सुबह आंख खुलते ही मन बोझिल होता है। दिल कहता है, आज भी वही चिंता, वही डर, वही अनिश्चितता। कभी पैसा नहीं होता, कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी स्वास्थ्य जवाब दे देता है और कभी बिना वजह ही मन डर से भर जाता है। ऐसे समय में एक ही प्रश्न उठता है, अब क्या होगा? बुद्ध कहते हैं, जिसने भविष्य को पकड़ने की कोशिश की वह डर से भर गया, और जिसने वर्तमान को देखा वह मुक्त होने लगा। बुरे दिन क्या सच में बुरे होते हैं? हम जिन दिनों को बुरा कहते हैं, वे दिन वास्तव में हमारी उम्मीदों के खिलाफ होते हैं, जीवन के खिलाफ नहीं। बुद्ध का सत्य बहुत गहरा है। दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं। जब जीवन हमारी योजना नहीं मानता, तो हम डर जाते हैं। लेकिन जीवन का स्वभाव ही बदलना है। डर कहाँ से पैदा होता है? डर बाहर नहीं है। डर हालात में नहीं है। डर लोगों में नहीं है। डर तुम्हारे मन की कहानी है। बुद्ध कहते हैं, मन ही संसार है। जैसा मन वैसा अनुभव। जब मन भविष्य की कल्पना करता है, अगर यह हो गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, यही डर जन्म लेता है। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, जो अभी हुआ ही नहीं, उससे डर कैसा? वर्तमान में डर क्यों नहीं होता? अभी, इस पल, जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, क्या इस पल कोई खतरा है? क्या इस पल कुछ टूट रहा है? नहीं। डर हमेशा कल या आने वाले कल में होता है। बुद्ध इसलिए कहते हैं, वर्तमान में जियो, क्योंकि यही मुक्ति है। धर्म का सत्य क्या है? धर्म कोई पूजा पाठ नहीं। धर्म कोई वेश नहीं। धर्म कोई नारा नहीं। धर्म जीवन को सही तरह से देखने की कला है। बुद्ध का धर्म कहता है, जो आया है वह जाएगा, जो बदला है वह फिर बदलेगा, और जो सत्य को देख ले वह डर से मुक्त हो जाएगा। अनित्यता सबसे बड़ा सहारा। बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है। अनित्यता यानी कुछ भी स्थायी नहीं। अगर सुख स्थायी नहीं, तो दुख कैसे स्थायी हो सकता है? आज जो तुम्हें रुला रहा है, वह भी बदलेगा। आज जो भारी लग रहा है, वह भी हल्का होगा। लेकिन डर इस बदलाव को देखने नहीं देता। डरना मत, इसका असली अर्थ। डरना मत का अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं होगा। इसका अर्थ है, दुख के सामने झुकना मत। डरना मत, क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा। यह रात भी कटेगी। यह परीक्षा भी समाप्त होगी। बुद्ध कहते हैं, जो सहन कर लेता है वही पार करता है। कर्म अंधेरे में जलता दीपक। जब सब कुछ अनिश्चित हो, तब एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में होती है, तुम्हारा कर्म। फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। और बुद्ध स्पष्ट कहते हैं,
कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भले ही परिणाम न दिखे, लेकिन सही कर्म भविष्य की नींव बनाता है। जब कोई साथ न दे, सबसे कठिन समय वह होता है जब अपने भी समझना छोड़ देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। यही आत्मबल है, यही धर्म की असली परीक्षा है। जब बाहर कोई सहारा न बचे, तब अंदर का सहारा जागता है। दुख से भागो मत, उसे समझो। अधिकतर लोग दुख आते ही भागना चाहते हैं। कोई उसे भूलने के लिए व्यस्त हो जाता है, कोई नशे में डूब जाता है, और कोई खुद को दोष देने लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख से भागने वाला उसे और गहरा करता है। दुख को देखो, उसे नाम दो, उसे स्वीकार करो। जब तुम कहते हो, हाँ मैं दुखी हूं, तो दुख आधा हो जाता है। दुख क्यों जरूरी है? अगर जीवन में दुख ना हो, तो करुणा कैसे जन्म ले? अगर ठोकर न लगे, तो विनम्रता कैसे आए? बुद्ध के जीवन को देखो। राजमहल छोड़ा, सुख त्यागा, और दुख को समझने निकले। दुख ने ही उन्हें बुद्ध बनाया। डर को शक्ति में बदलने का मार्ग। डर ऊर्जा है, लेकिन वह बिखरी हुई ऊर्जा है। जब डर को समझ लिया जाता है, तो वही ऊर्जा साहस बन जाती है। बुद्ध का उपाय है सचेतना, माइंडफुलनेस, पूर्णविराम। जब डर आए, तो भागो मत, बस देखो शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी चल रही है, मन क्या कह रहा है। देखते देखते डर ढीला पड़ने लगता है। श्वास वर्तमान का द्वार। बुद्ध कहते हैं, ईश्वास को जानना जीवन को जानना है। जब डर आए, गहरी सांस लो, छोड़ दो, और बस महसूस करो श्वास तुम्हें अभी इसी पल में ले आती है। और जहां वर्तमान है, वहां डर नहीं टिकता। तुलना दुख की जड़। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को तौलते हैं। वह आगे निकल गया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, तुलना करने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। समय पर सब कुछ क्यों होता है? कभी कभी जीवन देर करता है, लेकिन वह इनकार नहीं करता। बीज आज बोया जाता है, फल समय लेकर ही आता है। बुद्ध कहते हैं, अधीरता दुख है, धैर्य धर्म है। जब जीवन तुम्हें रोक दे, कभी कभी जीवन आगे नहीं बढ़ने देता, सब रास्ते बंद लगते हैं। ऐसे समय में जबरदस्ती मत करो। रुको, सुनो, समझो। रुकना भी एक कर्म है। मौन की शक्ति। बुद्ध का सबसे गहरा उपदेश मौन में छिपा है। जब मन बहुत बोलता है, तो सत्य सुनाई नहीं देता। मौन में बैठो, शब्द अपने आप गिर जाएंगे। क्षमा स्वयं के लिए। किसी को माफ करना, उसे मुक्त करना नहीं, खुद को मुक्त करना है। द्वेष बोझ है, क्षमा हल्कापन है। कर्म और भाग्य का सत्य। लोग अक्सर पूछते हैं, सब कुछ भाग्य से होता है या कर्म से? बुद्ध का उत्तर स्पष्ट है, भाग्य वही है जो तुम कर्म से बनाते हो। जो आज तुम्हारी स्थिति है, वह पुराने कर्मों का परिणाम हो सकती है। लेकिन जो कल बनेगा,
वह आज के कर्म से तय होगा। इसलिए डर व्यर्थ है और प्रयास आवश्यक। सही प्रयास, सम्यक प्रयास। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हमें सम्यक प्रयास सिखाता है। सम्यक प्रयास का अर्थ है जल्दबाजी नहीं, आलस्य नहीं, निरंतरता, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। छोटे कदम बड़े परिवर्तन लाते हैं। जब परिणाम दिखाई न दे, कभी कभी हम सही कर्म करते रहते हैं, फिर भी परिणाम नहीं दिखता। यहीं अधिकतर लोग टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, बीज मिट्टी में सड़ता है, तभी अंकुर बनता है। जो दिखाई नहीं दे रहा, वह व्यर्थ नहीं है। विश्वास बाहर नहीं, भीतर रखो। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। अगर विश्वास किसी व्यक्ति या वस्तु पर है, तो वह टूटेगा। लेकिन यदि विश्वास अपने भीतर है, तो वह अडिग रहता है। अकेलापन और एकांत। अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन दुख देता है, एकांत शक्ति देता है। बुद्ध ने एकांत में ही बोधि प्राप्त की। जीवन की गति को समझो। नदी को देखो, वह कहीं रुकती नहीं, लेकिन कहीं जल्दी भी नहीं करती। जीवन भी ऐसा ही है। जो उसकी गति से चलता है, वह थकता नहीं। इच्छाएं और दुख। इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन अतिशय इच्छा दुख है। जब इच्छा आदेश बन जाती है, तो दुख शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, इच्छा को देखो, उसका दास मत बनो। संतोष सबसे बड़ा धन। जिस दिन मन संतोष सीख ले, उसी दिन गरीबी समाप्त हो जाती है। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं। संतोष का अर्थ है जो है उसके लिए कृतज्ञ होना। जीवन की परीक्षा। जीवन किसी को छोड़ता नहीं। हर किसी की परीक्षा होती है। किसी की धन से, किसी की संबंधों से, किसी की स्वास्थ्य से। बुद्ध कहते हैं, परीक्षा कठिन नहीं होती। हमारा दृष्टिकोण उसे कठिन बनाता है। दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध का पहला सत्य है, दुख है। दूसरा सत्य, दुख का कारण है। तीसरा सत्य, दुख से मुक्ति संभव है। और चौथा सत्य, मुक्ति का मार्ग है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, तो हम उससे लड़ना छोड़ देते हैं। और यहीं से शांति शुरू होती है। तृष्णा दुख की जड़। बुद्ध कहते हैं, जो है उससे अधिक चाहिए। यही तृष्णा है और यही दुख है। हम चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हों। जब वे नहीं होती, तो हम डर जाते हैं। तृष्णा को पहचानो, उसके पीछे मत भागो। वैराग्य का अर्थ। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं। वैराग्य का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। तुम घर में रहकर भी मुक्त हो सकते हो और जंगल में जाकर भी बंधे रह सकते हो। बंधन वस्तु में नहीं, लगाव में है। करुणा भय का उपचार। जहां करुणा होती है, वहां डर टिक नहीं सकता। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो, तो अपना दुख छोटा लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं, अपने दुख से बाहर निकलो, दूसरों के दुख को देखो। करुणा अपने आप जन्म लेगी। मैत्री भाव बुद्ध का एक सुंदर अभ्यास है। मैत्री भावना, सबके लिए शुभकामना, यहां तक कि उनके लिए भी
जो तुम्हें दुख देते हैं। मैत्री भाव मन को हल्का और शांत बनाता है। क्षण क्षण जागरूकता। मुक्ति किसी दूर भविष्य में नहीं, मुक्ति इसी पल में है। जब तुम खाते हो बस खाओ, जब चलते हो बस चलो। पूरा होना यहीं से शुरू होता है। संसार में रहते हुए मुक्त कैसे हों? बुद्ध ने गृहस्थों को भी मार्ग दिया। काम करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मन को बांधो मत। कर्तव्य करो, पर बोझ मत बनाओ। दुख के बीच शांति। शांति का अर्थ दुख का न होना नहीं। शांति का अर्थ है दुख के बीच संतुलन। जिसने संतुलन सीख लिया, उसके लिए बुरे दिन भी उपदेश बन जाते हैं। मृत्यु का सत्य। मृत्यु से डर जीवन के मोह से आता है। जो जान लेता है कि सब जाना है, वह हर पल को पूरी तरह जीता है। जीवन का अंतिम सत्य। जीवन कभी केवल सुख नहीं देता और न ही केवल दुख। जीवन अनुभव देता है। जो इसे समझ लेता है वही शांत होता है। बुद्ध कहते हैं, जीवन वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते हो। जीवन वैसा है जैसा तुम उसे देखते हो। डर का अंत कहाँ होता है? डर तब समाप्त होता है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो हो रहा है वह अभी मेरी समझ से बाहर है, लेकिन यह भी बीत जाएगा। स्वीकार में ही शांति है। विश्वास का सही स्थान। लोगों पर भरोसा टूट सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास जगा लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। बुरे दिन भी आशीर्वाद हैं। बुरे दिन तुम्हें बताते हैं क्या व्यर्थ है, क्या आवश्यक है और कौन तुमसे सच्चा है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी कड़वा नहीं हुआ, वही विजयी है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, अपने मन को जीत लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। डर बाहरी नहीं है, डर मन की परछाई है। जब मन शांत होता है तो डर विलीन हो जाता है। जीवन जीने का सूत्र। हर दिन जागरूक रहो, हर कर्म में सच्चाई रखो, हर परिस्थिति में धैर्य रखो और हर मनुष्य के लिए करुणा रखो। यही धर्म है, यही मार्ग है। अंतिम शब्द, पावरफुल क्लोजिंग। अगर आज जीवन कठिन है तो यह अंत नहीं। अगर आज आंसू हैं तो कल मुस्कान भी होगी। कितने भी बुरे दिन हों, डरना मत, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं, धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और जो समझ गया वह मुक्त हो गया। अगर यह शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो इन्हें याद रखिए। डरना मत, आप अकेले नहीं हैं।